और कैपिटल वेब पे मोहसिन अली प्रोग्राम खेल के साथ हाजिर खिदमत है। ये आप पीछे देख रहे होंगे हमारे लियाकत जिम्नेजियम। ये वो एसेट है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का, पाकिस्तान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स कह लें, कि जिस पे आपने कई इंटरनेशनल, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो बॉक्सिंग हो, इंटरनेशनल ताइक्वांडो के इवेंट्स हों, बैडमिंटन के इवेंट्स हों, लातादाद नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स इस हॉल में मुनक्किद हुए हैं, जिसके अंदर कम से कम 10,000 तमाशाई, 10,000 स्पेक्टेटर्स कैन ईजीली बी अकोमोडेटेड इन दिस हॉल। लेकिन बदकिस्मती से 5 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है कि ये जो चाइनीज़ शाहकार एक लियाकत जिम्नेजियम था, जो चाइनीज़ गवर्नमेंट का इस पूरे स्पोर्ट्स बोर्ड समेत हमें तोहफ़ा था, ये 5 साल से ज़्यादा हो गया है। ये एसेट जो है बंद है। साबका डीजीज़ के अदवार में जनाब इसके ऊपर छत ठीक हो रही है, लीकेज हो रही, मतलब है आवाम को, और फिर कई इस पर इंक्वायरियाँ चल रही थी, यहाँ पे कई मसले और मसाइल हो चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के जो अरबाब इख्तियार हैं, जो डायरेक्टर जनरल साहब, 15 महीने हो गए हैं सिवाय तोड़ फोड़ के आसिफ जमान साहब, उनका ध्यान ही नहीं जा रहा। और ये वो लियाकत जिम्नेजियम है जहाँ पे इतने बच्चे आया करते थे, इतने तमाशाई आया करते थे। लेकिन 5 साल हो गए हैं कि इस लियाकत जिम्नेजियम का कोई पुरसाने हाल नहीं। 15 महीने का जो ये दौर है, और इससे पहले जो 3.5 साल डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा, जो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्टर थी आईपीसी की, जो वैसे तो स्पोर्ट्स बोर्ड से तमाम फ़ायदे लेती थी, लेकिन जब व्हेन इट कम्स कि कुछ करना है तो वो कहती थी मैं तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर नहीं हूँ। हमारी अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश है कि लियाकत जिम्नेजियम 5 साल से बंद है, तो क्यों बंद है? जो इंक्वायरियाँ हो रही हैं तो वो क्या हो रही हैं? जो इसकी छतों पे करोड़ों रुपया ज़ाया किया गया है, जो बेहतरीन थी, उसको क्यों उखाड़ा गया है? वो जो लुक वुक डाली गई है, वो क्यों डाली गई है? तो ये कुछ सवालात हैं। और ये जो शो है आपका खेल कैपिटल टीवी और कैपिटल डिजिटल पे, ये इसीलिए है कि ना सिर्फ मुख्तलिफ खेलों के स्पोर्ट्समैन, एथलीट्स, ऑफिशियल्स को बुलाया जाए, बल्कि उन एरियाज़ को भी आपको दिखाया जाए जहाँ पे कमी कोताहियाँ हैं, जहाँ पे ठीक किया जा सकता है। और ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, ये वो जगह है जहाँ से पाकिस्तान ने कई नामवर एथलीट्स, चाहे वो हॉकी के हों, ताइक्वांडो के हों, जूडो के हों, कराटे के, इवन किसी ज़माने में यहाँ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी आके स्टे किया करते थे। तो जनाब ये है लियाकत जिम्नेजियम, बाकी जगह आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, प्रोग्राम खेल में हाजिर खिदमत हैं कैपिटल टीवी और कैपिटल डिजिटल पे। ये हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, यह इलामा इकबाल हॉस्टल है, जहाँ कई तारीखें रकम की गई हैं, चाहे रेसलिंग के हों, चाहे स्नूकर के हों, चाहे हॉकी के हों, चाहे स्क्वाश के हों, चाहे टेनिस के हों, बैडमिंटन के हों, मतलब यू कैन नेम इट, बॉक्सर हों, एथलीट्स हों, तमाम यहाँ पे इसी तारीखी जगह आके रिहाइश रखते रहे हैं। खाना पीना हर चीज़ यहाँ होती रही है। लेकिन अब आप देख लें, पिछले 4-5 साल में ये एक तस्वीर जो है आपको नज़र आएगी कि क्या किया है साबका गवर्नमेंट ने। और ये जो 15 महीने से डायरेक्टर जनरल साहब यहाँ बैठे हैं, वो उनका क्या है? बजाय यहाँ एथलीट्स आने के, कैंप से पहले तो कोविड का बहाना चलता रहा, जब वो भी ख़त्म हो गया तो सिर्फ तोड़ फोड़ और तोड़ फोड़। क्या स्पोर्ट्स की जो जगहें हैं, क्या आपने वो पैसा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को लगाना होता है या तोड़ने फोड़ने पे लगाना होता है? क्या ये डायरेक्टर जनरल साहब बताना पसंद फरमाएंगे? साबका मिनिस्टर साहिबा जो थी आईपीसी की, डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा, यहाँ के कुक्स का, यहाँ के ड्राइवर्स का, यहाँ के गाड़ियों का तो बड़े खुले दिल से इस्तेमाल करती रही हैं, लेकिन जब ओन करना था तो नहीं किया। यहाँ पे सज़ा के तौर पे गरीब तबके को कभी कराची, कभी पेशावर, कभी कोयटा, कभी लाहौर तो भेजा गया, लेकिन इनसे कभी ये नहीं कहा गया कि 2 रुपए की इनकी मदद की जाए, इनसे पूछा जाए आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं है। तो ये जो स्पोर्ट्स बोर्ड है, क्या ये हुकूमत पाकिस्तान के अंडर आता है या ये कोई अलग एक रियासत है जिसके अंदर कोई अलग रूल्स हैं? ये सारी तस्वीर आप देखें, ये जो तोड़ फोड़ नहीं है, ये पाकिस्तानी खेलों की ज़बूं हाली की एक जिंदा और जावेद मिसाल है। ये जो पीछे आप देख रहे हैं हमारे, और अभी
एम्बिशंस हैं इनके साउथ एशियन गेम्स कराने के, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, कैंप्स लगाते नहीं, बच्चे यहाँ आते नहीं, तो किस तरह होगा। और ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये एक बज़ाहिर मेडिकल सेंटर है, लेकिन यहाँ पे पैनाडॉल मिल जाए तो मिल जाए, इसके अलावा फ़ौरन अस्पताल भिजवाया जाता है। कहने को 24 घंटे सर्विस है, लेकिन 3-4 बजे के बाद यहाँ पे आपको कोई मिलेगा नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। पहले तो यहाँ पे डबल डबल तनख्वाहें इनको दी जाती थी। हर बंदे की ख्वाहिश होती थी कि वो किसी तरह, चाहे उसका कोई ताल्लुक हो या ना हो मेडिकल सेंटर से, लेकिन मेडिकल सेंटर में उसकी पोस्टिंग हो जाए। और यहाँ क्या होता है, इस पर एक डिटेल इंशाल्लाह आपके अपने शो खेल में हम पूरी हर एक पे बताएंगे आपको, और विद प्रूफ्स आपको दिखाएंगे कि क्या होता रहा यहाँ और क्या होना चाहिए था यहाँ। क्या ये इसलिए चाइनीज़ गवर्नमेंट ने हमें तोहफ़ा दिया था कि यहाँ तोड़ फोड़ हो, या इसलिए दिया था कि यहाँ बच्चों का, कौम का मुकद्दर संवरे, यहाँ बच्चों को फैसिलिटीज़ मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी और कैपिटल डिजिटल में प्रोग्राम खेल के साथ मोहसिन अली हाजिर खिदमत है। हम पिछले 3 दिन से पाकिस्तान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, जिसे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी कहते हैं, ये इस्लामाबाद में वाक़ है। चाइना की गवर्नमेंट ने हमें तोहफ़तन इसको दिया था, और उसके बाद मुख्तलिफ़ नशेब व फराज जिसे कहते हैं, टाइम के साथ साथ यहाँ मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ चीज़ें देखने को मिली। लेकिन 2017 में जब डायरेक्टर जनरल अख्तर नवाज़ गंजेरा, जो ऑस्ट्रेलिया से स्पोर्ट्स में PhD करके आए थे, वो जब रिटायर हुए तो उसके बाद से स्पोर्ट्स बोर्ड का कोई वाली वारिस नहीं रहा। स्पोर्ट्स बोर्ड एकदम वीरान हो गया। यहाँ पे बदकिस्मती से फिर जब 2018 के आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की जब हुकूमत आई, एक क्रिकेटर टर्न्ड पॉलिटिशियन, यानी कि जिसने 1992 का वर्ल्ड कप जीता था, तो स्पोर्ट्स की दुनिया में स्पोर्ट्स के साथ जो लोग वाबस्ता हैं, चाहे फेडरेशनें हों, चाहे खिलाड़ी हों, चाहे कोचेज़ हों, उन्होंने बड़ी उम्मीदें बांध ली थी। उन्हें बड़ा यकीन हो गया था कि अब इमरान खान साहब आए हैं तो मुल्क में स्पोर्ट्स में दूध और दही की नहरें बहेंगी, और स्पोर्ट्स जो है पाकिस्तान में वो मुसलसल तरक्की करेगा। लेकिन बदकिस्मती से वो जो 3.5 साल का दौर था, वो पाकिस्तान के स्पोर्ट्स का अगर कहा जाए कि स्याह तरीन डार्केस्ट दौर कहा जाए तो कोई शक, कोई मुबालगा राय नहीं होगी। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा को IPC इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, जिसके अंडर आपको पता है 18th अमेंडमेंट, जब पीपल्स पार्टी ने 2013 में जब वो आए थे, उन्होंने एक अमेंडमेंट की थी, तो वफाक से स्पोर्ट्स जो है वो सूबों को चला गया था, जिससे स्पोर्ट्स की रही सही जो थी वो तबाही और बर्बादी हो गई। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का नाम लेवा कोई नहीं रहा। किसी भी स्पोर्ट देखें, हॉकी हमारा नेशनल गेम है, अभी हमने देखा बदतरीन परफॉर्मेंसेस, और सोने पे सुहागा कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का जो सेक्रेटरी है आसिफ बाजवा साहब, वो जनाब मौसूफ स्विट्ज़रलैंड पहुंचे हुए थे मुल्क और कौम के पैसों से। एक तरफ फेडरेशन रोना रोती है हमारे पास पैसे नहीं है, दूसरी तरफ सेक्रेटरी जो है मज़े करने, आबो हवा चेंज करने इस गरीब मुल्क के पैसों पे गया था, जहाँ पेट्रोल 211 है, जहाँ बिजली महंगी है, पानी नहीं है, वहाँ पे जनाब सेक्रेटरी साहब, जहाँ पे पाकिस्तान की टीम 5 साइड में स्विट्ज़रलैंड की टीम से भी 7-5 से हार गई थी। तो ये हालात है। बहरहाल, कमिंग बैक टू पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, एक रिच हिस्ट्री थी इस स्पोर्ट्स बोर्ड की। 17 में जब वो रिटायर हुए, उसके बाद कभी आमिर अहमद अली साहब को लाया गया एडहॉक बेसिस पे, कभी आरिफ इब्राहिम साहब को लाया गया, कभी ख्यालजाद गुल साहब, यानी कि एक के बाद एक एडहॉक बेसिस पे काम चलाते रहे। IPC मिनिस्ट्री से कभी 22वें ग्रेड का, कभी 21वें ग्रेड का जो है लगाते रहे 20वें ग्रेड की पोस्ट में। खैर फाइनली आज से 15 महीने पहले, पिछले साल मार्च में, यहाँ पे जनाब आसिफ जमान साहब, जो कि फॉर्मर वर्ल्ड स्क्वाश चैम्पियन कमर जमान खान साहब के भाई हैं, उनको लगाया गया जी मुस्तकिल DG। और उन्होंने बड़े बड़े दावे किए कि जी मैं इधर आऊँगा, मैं ये अपने दरवाजे खोल दूँगा, स्पोर्ट्स में एथलीट्स कैंप्स होंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन उनके दावों के बरक्स जो है उनके पास टाइम ही नहीं होता। आज 3 दिन से मैं रोज़ उनका जो PS है मूसा साहब, उनको रिक्वेस्ट की, क्योंकि मौसूफ को 1 मैन शो का आदत है। ये जो आसिफ साहब हैं
आसिफ जमान साहब जो डायरेक्टर जनरल लग गए हैं यहाँ पे। अव्वल तो हैरान कुन बात है कि एक रिटायर्ड आदमी को यहाँ पे लगाना स्पोर्ट्स में क्यों, वजूहात क्या हैं? किसी भी हुकूमत के पास ये जवाब नहीं होता, सिर्फ अपनी मर्जी करते हैं, जिससे पाकिस्तान की स्पोर्ट्स जो है मुसलसल नोज डाइव नीचे जाती जाए। हमने बड़ी कोशिश की, डिप्टी डायरेक्टर जनरलों से भी मिला, नाम यहाँ इसलिए जाहिर नहीं करूँगा कि फ़ायदा नहीं है, इन बेचारों में सकत नहीं है, क्योंकि ये डिक्टेटर हैं। यहाँ जो ज़रा सी बात करता है उसे लाहौर, पेशावर, कोयटा और कराची जो है वो तड़ी पार कर दिया जाता है, उनके ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। मौसूफ़ को कोई पूछने वाला नहीं है। साबका गवर्नमेंट में जो आईपीसी मिनिस्टर थी डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा, वो उन्होंने यहाँ सिर्फ तोड़ फोड़, लियाकत जिम्नेजियम 5 साल से जो सबसे बड़ा एसेट है, इतनी बड़ी बड़ी यहाँ इवेंट्स हुए हैं, वो बंद पड़ा है। रोशन खान बंद पड़ा है, मेडिकल सेंटर, अल्लामा इकबाल हॉस्टल, वुमेन हॉस्टल। अच्छा मज़े की बात है, अभी इन्होंने करोड़ों रुपया लगाया, लाखों रुपया लगाया, हॉकी का किया, वो अभी आप फुटेजेस सारी देखेंगे। बैडमिंटन हॉल, रॉडम हॉल, अभी 2 साल पहले यहाँ इंटरनेशनल, 2.5 साल पहले बैडमिंटन की चैम्पियनशिप हुई है, उस वक्त भी ठीक ठाक खर्चा किया, अभी फिर उखाड़ पखाड़। सड़कें बनाई जा रही हैं जिनमें दोबारा गड्ढे पड़ गए हैं, कोई नहीं पूछने वाला नहीं है। एक्सीएन को अपने बंद कमरों में मीटिंग्स ये जो डीजी साहब हैं करते हैं, साफ़ियों से ये मिलना पसंद नहीं करते, और ये साफ़ियों को अपने घर की बांदी समझते हैं। ये समझते हैं कि कोई इनसे पूछने वाला नहीं। सल्तनत, स्टेट विद इन स्टेट बनाई हुई है। हमने बड़ी कोशिश की, 3 दिन तक रोज़ लगातार हम आते रहे, हमारी टीम आती रही, कोशिश की, क्योंकि इन्होंने ना कोई मीडिया डायरेक्टर लगाया, ना कोई स्पोक्समैन लगाया, और ना ये खुद मीडिया के। आज 2 बजे का टाइम दे के भी हमसे इन्होंने मुलाकात नहीं की। फिर मैंने इन्हें मैसेज किया कि जनाब ये आप सरकार के मुलाजिम हैं, तो सरकार ने आपका काम है साफ़ियों के सवालात का जवाब दें। एनीवेज जी, यहाँ पे बग़ैर कैडर चेंज किए फुटबॉल के कोचेज़ हैं, हॉकी के कोचेज़ हैं, उन्हें बड़ी बड़ी सीटों पे लगाया गया। वैसे तो तरक्कियाँ होनी नहीं, कितनी सीटें खाली पड़ी हुई हैं, वहाँ कोई नहीं लगाया जा रहा। हर जगह तोड़ फोड़ और तोड़ फोड़ नज़र आ रही है। स्पोर्ट्स के 30 साल होने को आए हैं, जहाँ पे 1989 की सैफ गेम्स जिस स्विमिंग पूल में हुई थी वो अब तक बंद है। 2004 में आखिरी दफ़ा हमने साउथ एशियन गेम्स करवाई थी, अब दोबारा 2023 में पाकिस्तान को मिली हैं। पाकिस्तान के एथलीट्स का जो हाल है वो आपके सामने है। 2019-20 में इन्होंने कोविड का बहाना किया, लेकिन अपने सारे इनके काम चल रहे हैं, अपने सारे जो हैं वो हो रहे हैं। गाड़ियां कहाँ जा रही हैं, किसको कर्जे दिए जा रहे हैं, किसको एडवांस में जो है वो यहाँ पे ठेकेदारों को नवाजा जा रहा है, वो ये बताने के लिए तैयार नहीं है। जब इनसे आईना दिखाते हैं तो ये बुरा मान जाते हैं। अभी फिर मैं इनको ओपन ऑफर कर रहा हूँ कि कैपिटल टीवी और कैपिटल डिजिटल का जो प्लेटफॉर्म है आपके लिए हाजिर है। 3 साल हो गए हैं, मेडिकल के लोगों के गरीब बेचारे मुलाजमीन हैं, इनके मेडिकल के बिल रोके हुए हैं, और कमेटी पे कमेटी खेलते रहते हैं, जो कभी मिलती नहीं है। ऐसे लोगों को दे दिया जाता है जिनका ताल्लुक ही नहीं होता। हाउस रेंट देखें तो आउट ऑफ टर्न दिया जाता है। अपने जो ब्लू आइड्स हैं उनको कोई, उनके लिए कोई पैमाना नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है, उनको नवाजा जाता है। लेकिन जब गरीब मुलाजमीन की बात आती है तो कोई नहीं। ये जिना स्टेडियम इतना तारीखी स्टेडियम है, इसके अंदर टाटन ट्रैक, कितने एथलीट्स का हुआ, कोई पुरसाने हाल नहीं। अल्लामा इकबाल हॉस्टल को तोड़ फोड़ का अजीब व गरीब किया। पूरे स्पोर्ट बोर्ड, स्विमिंग पूल में लोग आया करते थे स्विमिंग करने के लिए, वो आज तकरीबन 2 साल हुए हैं कोविड के नाम, जब पूरा पाकिस्तान ओपन है, तमाम सरगर्मियां हो रही हैं। अब देखिए हमारे पड़ोस में हर खेल में वो लोग मेडल पे मेडल जीतते जा रहे हैं। क्यों? एक स्पोर्टिंग कल्चर है। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है? हमारे यहाँ एक सिफारशी कल्चर है। आप क्रिकेट का हाल देखें, आप हॉकी का हाल देखें, आप टेनिस का हाल देखें, आप बैडमिंटन का हाल देखें, जहाँ आप देखेंगे वहाँ पे आपको आवे का आवे ही बिगड़ा नजर आएगा। मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब से, और जो एहसान मज़ारी साहब आए हैं, नए आईपीसी जो मिनिस्टर हैं, जो जिनके अंडर ऑब्वियसली स्पोर्ट्स भी आती है, उनसे गुजारिश करूंगा
कि जनाब थोड़ा सा इनको डायरेक्टर जनरल साहब को पूछें कि आपका क्या मतलब है, आप यहाँ जो आए हैं घूमने फिरने के लिए आए, ऑफिस में आप अवेलेबल नहीं, जर्नलिस्ट को आप अवेलेबल नहीं, आप सरकार के मुलाजिम हैं या ये आपकी कोई ज़ाती जागीर है और ये मज़ारे हैं सारे जो मुलाजमीन हैं आपके, जहाँ आपका दिल करता है इन्हें ट्रांसफ़र करते हैं, जहाँ हमारे पास तमाम सबूत मौजूद है कि यहाँ क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। कभी यहाँ से जनाब जनरेटर चोरी हो रहे हैं, कभी यहाँ से तारें चोरी हो रही हैं, कभी यहाँ से गैर अखलाकी सरगर्मियाँ हो रही हैं, कभी यहाँ पे अनवांटेड लोग रिजाइड है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। लेकिन डायरेक्टर जनरल साहब के कान पे जूनी रेंग रही, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है, ना वो किसी को जवाबदेह समझते हैं। क्यों? क्या वो सरकार के मुलाजिम नहीं है? क्या पाकिस्तान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो क्या सरकार के अंडर नहीं आता? क्या यहाँ पे जो एथलीट्स हैं उनको कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई कैंप नहीं लग रहा? अगले साल आपने गेम्स करानी है, अभी आपने कॉमनवेल्थ गेम्स पे जाना है, किस तरह कैसे एथलीट्स जीतेंगे जब आप उनको सहूलियात फ्राहम नहीं करेंगे, जब आप उनको पूछेंगे नहीं? पहले देखें यहाँ पे हम 3 दहाइयों से ज़्यादा हो गया स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में, हम आते थे, देखते थे, चले खराबियाँ ये नहीं था कि पहले दौरों में कोई यहाँ पे बहुत कमाल होता था, लेकिन एटलीस्ट मैदान आबाद होते थे। अब तो इन्होंने कमाई का ज़रिया, डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा ने तो दावे तो उन्होंने बड़े किए थे, लेकिन स्पोर्ट्समैन के लिए, एथलीट्स के लिए अमलन उन्होंने 0/0 इक्वल टू 0 था। अभी आप देख लें हर एक्टिविटी इन्होंने स्टैंड स्टिल पे, ना कोई कैंप लगाते हैं, कागज़ों में कहते हैं हमने ये कैंप वैन कैंप, जब हम आते हैं पूछते हैं। और मज़े की बात यह है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बड़े क्लियर डायरेक्टिव्स हैं कि राइट ऑफ इंफॉर्मेशन को आप डिनाई नहीं कर सकते। एज ए जर्नलिस्ट, हमारा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हमारा ये राइट है कि ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है इनसे हम आके पूछें, इनको निशानदही करें, इनकी खराबियां बताएं, इनकी इस्लाह करने में इनकी मदद करें। लेकिन यहाँ पे जनाब सिक्योरिटी के नाम पे आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। क्यों? क्यों? किस कानून के तहत, किस लॉ के तहत आप जो है लोगों को यहाँ आने जाने से रोकते हैं? किस लॉ के तहत आप पाबंदी लगाते हैं? ये जो आपको इन्होंने 2-3 साल का जो दे दिया आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें थी। डायरेक्टर जनरल साहब आपके ऊपर तो बहुत सारे यहाँ पे है कि आपने ये जो 5 कनाल का वुमेन हॉस्टल था जो सेक्रेटरी ने सबका आईपीसी ने इस पे रिहाइश रखी हुई थी, फिर आपने बड़ी कोशिश की, आपके तो कॉन्ट्रैक्ट में लमसम चीज़ें थी, आपने यहाँ पे इसको ज़ाती मेहमानों के लिए ठहराया, आपने यहाँ पे ज़ाती डीआर सिस्टम यूज़ किया, टेलीफोन कॉलें, गाड़ियाँ, हर चीज़ आपने यहाँ पे सिक्योरिटी की जो गाड़ियाँ थी उनको दे के मोटरसाइकिलियाँ ख़रीद ली। ये किससे पूछ के? फिर आपने ऑपरेटर एक पर्सनल रख लिया। क्या आपने कोई इश्तिहार दिया? क्या आपने उस टेलीफोन, आप यहाँ जो इतना सारा स्टाफ है क्या वो सब बेकार है? आपने वो उनकी सैलरी क्या सरकार के ख़जाने से जा रही है या कहीं और से जा रही है? और अभी आप फिर भर्तियां करने चाह रहे हैं। क्यों? एक तरफ गवर्नमेंट जो है ऑस्टेरिटी मेजर्स ले रही है, गवर्नमेंट जो है वो किफ़ायत शारी की तरफ जा रही है, दूसरा आप तोड़ फोड़। क्यों? किससे पूछ के, किससे? अभी पता लगा है कि जो मिनिस्टर हैं मज़ारी साहब, उन्होंने नोटिस लिया, कई पेमेंट्स उन्होंने रुकवाई हैं, और वो जो आपके चहीते एक्सियन थे जिनके साथ आप मीटिंगें बंद कमरे में करती हैं उन्हें भी हटा दिया गया है। तो डायरेक्टर जनरल साहब, हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए दोबारा ओपन है। मैं आपको फिर ऑफ़र करता हूं कि इस प्रोग्राम के बाद अगर आपका दिल करे तो आप ज़रूर अपना मौक़िफ़ दीजिए, हम दोबारा हाजिर होंगे। और अगर आपका दिल ना करे तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट शो जो हम करेंगे उसमें बाकायदा नाज़रीन के साथ लाइव आएंगे, उनको दिखाएंगे कि हमारे पास क्या क्या है और इनके पास क्या क्या है। बाकी देखें, बात यह है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो इसलिए बना था कि ये फैसिलिटेट करेंगे एथलीट्स को, ना कि इसलिए बना था कि ये प्राइवेट लोगों से जो है वो माल पानी बनाएंगे। और उसका कोई हिसाब किताब भी होना चाहिए, बताना चाहिए। और किस लॉ के तहत एडवांस पेमेंट्स ठेकेदार, और ये जो PWD को कोर्ट के भी ऑर्डर्स थे ये दोबारा उनके थ्रू कर रहे हैं। ये जो रोडें अभी अभी बनाई हैं उसमें इतने बड़े बड़े फिर गड्ढे हैं, टेढ़ी रोडें हैं। क्यों? मेरे ये कुछ सवालात है और इनके जवाबात जो है वो लाजमी बात है या मिनिस्टर जो हैं एहसानुल्लाह मज़ारी साहब दे सकते हैं, या ये जो डायरेक्टर जनरल जो ख़ुद को किसी भी उससे बालातर समझते हैं और तौहीन समझते हैं कि ये साफ़ियों से मिलें, या ये जवाब देंगे। आज के लिए प्रोग्राम खेल में कैपिटल टीवी और कैपिटल डिजिटल के लिए इतना ही। अगला शो इंशाल्लाह कुछ दिन बाद, अगर इन्होंने इन बातों का जवाब ना दिया
तो एक लाइव शो और करेंगे, फिर करेंगे, और तब तक हम लोगों की गलतियां कोताहियां, क्योंकि ये जो कैपिटल टीवी और कैपिटल डिजिटल का प्लेटफॉर्म है, ये आपका प्लेटफॉर्म है, ये एथलीट्स का प्लेटफॉर्म है, ये कोचेस का प्लेटफॉर्म है, ये फेडरेशंस का प्लेटफॉर्म है, ना कि ये मनमानियां करने वाले जो इतने सालों से बैठे हैं, जो पीओए अपनी मनमानियां करती है। क्या डायरेक्टर जनरल साहब ने उनसे पूछा है? क्या डायरेक्टर जनरल साहब ने आज तक सिवाय चंद मखसूस लोगों के किसी एथलीट से, किसी और को बारे में कुछ सोचा है? कोई दर्द इनके दिल में है? दावे तो बड़े करते हैं, मैं स्क्वाश का प्लेयर, मैं फलाना प्लेयर, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला आपकी खिदमत में फिर नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। मोहसिन अली टीम को इजाज़त दीजिए। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।